स्टेरॉइड ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं। पहली बात, बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, वो एक सफ़र है। और आपको ऐसा या ये मैगी खाने से या सत्तू खाने से बॉडी वगैरह नहीं बनती है। हेलो गाइस, माई सेल्फ मारी शनमू। तो मुझे आपके इंस्टा के फीड में कभी ना कभी एक बार तो देखे रहेंगे। कॉलेज का बताओ बताओ, बैग बताओ। ये देखो, आपको भी कोई एक्सक्यूजेस मत देना। बहुत लोग हैं आजकल जो नेचुरल बोल के पीठ पीछे बहुत कुछ करते, पर मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मैं एक एथलीट हूँ, मेंस फिजिक, तो वो हिसाब से मैं स्टेरॉइड्स वगैरह लेता हूँ। तो जो भी है रियल रहना है मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, और जो भी है आपको जितना हो सकते है उतना ये सब चीज से भी दूर रखना है। वेलकम टू द न्यू स्टार्ट ऑफ द हिटमैन टॉक्स। थोड़ा ब्रेक हुआ था यूट्यूब पे हमारा, तो वी आर नाउ मेकिंग आवर फ्रेश डेब्यू स्टार्टिंग विद द टुडेज पॉडकास्ट। सो टुडे वी हैव अ गेस्ट who has openly given bold statements for taking steroids। तो बंदे ने स्टेरॉइड्स ली है, तो उसके पीछे उसका क्या रिक्वायरमेंट था, कैसा वो उसका जर्नी था, एंड सिर्फ स्टेरॉइड लेने से बॉडी बनती है या नहीं बनती, उसके पीछे कितना डिसिप्लिन है और क्या वो चीज़ें है जिसे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो टुडे विल हैव अ गुड टाइम विथ मारी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू दिस शो। सो लाइक टू आवर व्यूअर्स, कौन है मारी शनमू? कौन है? जहां तक मेरे को मालूम था, ही वॉज माई सीनियर इन कॉलेज, ही वॉज अ बिट ओवरवेट, और सडनली हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा। सो कैन यू प्लीज? तो मारी शनमू एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, जिसको एक पागलपन था बॉडी बिल्डिंग के पीछे। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना पागलपन था कि घर वाले को बहुत लोगों से झगड़ा करके मैंने ये बॉडी बिल्डिंग फील्ड चूज किया। फिर एज अ ट्रेनर मैंने स्टार्ट किया करियर। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का जिम स्टार्ट किया। देन उसके बाद अभी सोचा कि मेरे पास कुछ नॉलेजेस है, तो सोचा कि थोड़ा लोगों तक भी पहुंचना चाहिए वो नॉलेज। इंटरनेट पे हम देख रहे हैं लोग, कोई मैगी खा के बॉडी बना रहे हैं, हाँ। कोई सत्तू खा के बॉडी बिल्डिंग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब दोनों भी चीजें दिखा रहे हैं। सो एग्जैक्ट बॉडी बिल्डिंग का हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे आपके एक्सपीरियंस से? बॉडी बिल्डिंग एक तपस्या है, वो एक सफर है। और आपको ऐसा या ये मैगी खाने से या सत्तू खाने से बॉडी वगैरह नहीं बनती है। राइट। आपको एकदम क्लीन रहना पड़ेगा। अपना अपना स्लीप, अपना वर्कआउट, अपना खाना, मेन खाना ही है। तो ये सब चीज में आप मैनेज करेंगे तो आप सक्सेस होंगे बॉडी बिल्डिंग में। हाँ। सो 15-16 साल में एक कीड़ा चढ़ता है, जिम ज्यादा अट्रैक्ट करता है बंदों हाँ को। हाँ। तो वो जब भी अट्रैक्ट करता है, दैट्स गुड थिंग, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट जब भी वो जिम जाता है, तो वहां पे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, दे आस्क फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, दैट्स ठीक है, अगर आपके पास अफोर्डेबल ऑप्शन है तो हो जाता है। पर उसके बाद में जो फेज आता है, दे स्टार्ट प्रमोटिंग सप्लीमेंट्स। तो ये बंदों को तो बस रिजल्ट दिखता है जो इंटरनेट पे है, इस पे है, वो चीज के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अभी अभी जस्ट जिम स्टार्ट किए, एटलीस्ट 2-3 साल तक तो सप्लीमेंट के पास जाना भी नहीं चाहिए। मेरा वही है कि आप जितना हो सकता है घर का फूड से स्टार्ट करो, जैसे कि चिकन हो गया, अंडा हो गया, ये सब अवेलेबल है, तो ये सब से प्रोटीन लो। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट में जा सकते हो, पर मेरा यही सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट एक 2-3 साल तक कुछ लेना मत। नेचुरली जितना हो सकता है उतना बॉडी को पुश करो। बॉडी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ, राइट। कितना हमारा बॉडी, जितना हो सकता है उतना पुश करो नेचुरली। राइट। सप्लीमेंट की तरफ ज्यादा मत जाओ। आपका गोल अगर उस लेवल का नहीं है, तो अगर आपका गोल सिर्फ फिटनेस है तो ये सबसे दूर ही रहना, सप्लीमेंट सबसे। सप्लीमेंट्स इन द सेंस लाइक जो ओरल सप्लीमेंट्स है वो, या स्टेरॉइड सप्लीमेंट आप बोल रहे हो? स्टेरॉइड ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं, पहली बात। तो ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, जो लोग compete करना चाहते हैं, जो स्टेज चढ़ना चाहते हैं, उन लोग के लिए स्टेरॉइड्स बना है बस। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये आप ले सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कभी भी ले सकते हो। वे प्रोटीन एक अपने
मॉम डैड को भी खिला सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन हर एक जन को चाहिए। अपना इंडियन फूड में प्रोटीन है ही नहीं है। राइट। सुबह पोहा, उसमें भी प्रोटीन नहीं है। दोपहर में दाल चावल, दाल में प्रोटीन है पर प्रोटीन से ज्यादा कार्ब्स है। तो हम एक प्रोटीन कंटेंट रखना ही चाहिए डे टू डे लाइफ में, तभी आपका फ्यूचर में ये जो नी पेन, बैक पेन, ये सब नहीं होएगा। प्रोटीन से मसल। हाँ, मसल अच्छा रिकवरी होएगा और आपका स्ट्रांग भी रहेगा मसल। सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग चीज चल रही है, जहाँ पे बल्किंग के लिए कोई 30 रोटी खा रहा है, 20 रोटी खा रहा है, 1-1 किलो राइस खा रहा है। हाँ। वो मतलब हजम कर ले रहे हैं, वो उसके बॉडी कैपेबिलिटी है। बट बल्किंग के लिए क्या इतना जरूरी है? अभी उसका इंस्टा एल्गोरिदम अच्छा हो गया, तो वो शूट हो गया। हाँ, तो वो जो भी कर रहा है वो फेमस होते जा रहा है। क्योंकि मैंने बाद में देखा लोग भी वो चीज कर रहे हैं। हाँ, एक बंदा नहीं, अभी आप इंस्टा पे उसको ये करोगे तो आपके एल्गोरिथम में 3-4 लोग ऐसे दिखेंगे जो कि ये इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं और वो भी वीडियो डाल रहे हैं। तो क्या ये मैसेज स्टॉप होना चाहिए या फिर? स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि बल्किंग मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाओ और कितना भी खाओ। बल्किंग भी एकदम डिसेंट होना चाहिए। बल्किंग यहाँ से नहीं होना चाहिए, राइट। पेट से नहीं होना चाहिए, सब पूरा प्रॉपर आप मसल, हर एक जगह आपका मसल पुट ऑन होना चाहिए। जैसे कि अभी वो 30 चपाती और दाल खा रहा है, उसमें सिर्फ वो कार्ब्स ही खा रहा है। हाँ। उसमें प्रोटीन है ही नहीं कंटेंट, तो उसका मसल कैसा बनेंगे? वो सिर्फ फैट से बढ़ रहा है, मतलब वो वहां से पेट एरिया, वो एरिया से वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो, वही बोलो ना, बल्किंग मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ज्यादा खाते रहो, खाओ पर एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाओ। जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, ये तीनों चीज मिला के होना चाहिए। राइट। तभी हर एक मील में ऐसा आपका पोर्शन होना चाहिए। जैसे कि एक कार्ब्स का पोर्शन में जैसे कि राइस हो गया, फिर प्रोटीन के लिए चिकन हो गया या फिर एग व्हाइट हो गया और सैलड। तो ये तीनों चीज मिला के ऐसा हर एक मील में होना चाहिए, तब आपका बल्किंग वगैरह अच्छा होएगा। ऐसा इतना इतना खाने से वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अभी देखो जिम में गए बंदे, उन्होंने 6 महीना ट्राई कर लिया, 1 साल ट्राई कर लिया। कुछ कुछ लोगों का जेनेटिक्स हो सकता है कि जल्दी ग्रो नहीं करता। फिर बाद में कुछ ज्ञानी बाबा आते हैं, भाई तू बियर पी ले, हाँ, फिर अब बियर से फिर ये हो जाएगा, थोड़ा गेन हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने बोला ना ज्ञानी बाबा है, हाँ। वो लोग वही करते हाँ। कि वो लोग सिर्फ फालतू में आके ज्ञानी देते कि बियर पी ले, तेरा गेन हो जाएगा, तू बॉडी बन जाएगा। कुछ नहीं, वो लोग भी वही किए रहेंगे। उनको कोई बताया रहेगा, कोई ज्ञानी बाबा, कि ऐसा बियर पीने से बॉडी बनती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आप मील करो, एक अच्छा कोच को पकड़ो, अच्छा प्रॉपर मील सेट करो, प्रॉपर आपका सब कुछ होएगा। ये बियर पीने से ऐसा बहाना रहता है पीने के लिए, बस। बाकी ऐसा ये बियर वेयर से तो कुछ नहीं होता। जो हमारा जनरेशन में काफी सारी वुमेन्स है जो हाउसवाइफ्स है, राइट। फिर अभी ये नया जनरेशन है जिसमें काफी वुमेन्स अभी वर्किंग भी है। तो एमएनसीज में हर जगह दे हैव स्टेप्ड आउट, वर्किंग में है। तो वुमेन्स हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनसे उनका फिजिकल फिटनेस हैम्पर होता है। तो क्या वो बेसिक चीजें हैं जो एक वुमेन अगर डेली लाइफ में डेली ऐड करे उसके इसमें, तो क्या क्या कर सकती है? अभी जो लोग वर्किंग है वुमेन्स, उन लोग का ये प्रॉब्लम है कि उनका कुछ एक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम जॉब पे रहते, फिर घर आके खाना खा के फिर सीधा सो जाते। स्ट्रेस भी होता है। हाँ, इसकी वजह से देखो ना, पहला शादी होते ही बच्चा होता था, अभी बच्चे का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, वुमेन्स में। और कितना आज के डेट में देखो, 16 साल, 17 साल, 18 साल की लड़की लोग भी बहुत मोटे हैवी हो जाते, उन लोग ऐसा लगते कि अभी 25 साल के करके। हाँ। तो ये सब क्यों हो रहा है? जंक फूड, एक्टिविटीज नहीं है। पहले के लोग बहुत काम करते थे, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। पीसीओडी मतलब इरेगुलर पीरियड्स, जो आज के डेट में बहुत वुमेन्स को है। आप अगर एक डॉक्टर के पास भी जाओगे ना पीसीओडी रिकवर करने के लिए, वो भी डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप आपका फिटनेस में ध्यान दो। जैसे कि आप जिम जाओ या फिर कुछ तो एक्टिविटी करो, अपना डाइट पे कंट्रोल करो, बाहर का जंक फूड मत खाओ। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटीज रखो। जैसे कि पहले भी मैंने बोला था कि एक आधा घंटा अपने लिए दो, कि जॉगिंग करो, रनिंग करो, या फिर जिम जाओ। जिम जाने और आपके, और हमेशा जिम आपके घर के नजदीक में देखो, ताकि आप ऑफिस से जाते चले जाए। तो और एक बात, वुमेन्स में ये भी एक मिथ रहता है कि
हम जिम जाते हमारा बॉडी मतलब ऐसा हो जाएगा, बाइसेप हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर वैसा कुछ होता नहीं है क्योंकि लड़के लोग में टेस्टोस्टेरोन करके हॉर्मोन्स रहता है, लड़की लोग में एस्ट्रोजन करके रहता है। तो एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लड़की लोग में भी रहता है पर वो एकदम कम मात्रा में रहता है, तो इसकी वजह से उनका मसल तो कभी ग्रोथ नहीं होएगा। पर एक फायदा ये है कि वो जिम जाएंगे तो वेट लिफ्ट करेंगे तो उनका जो मसल स्ट्रेंथ है वो अच्छा इंप्रूव होएगा और उन लोग लंबा टाइम तक एक्टिव रहेंगे और एक प्रॉपर एक क्लीन डाइट में आ जाएंगे वो लोग और खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। तो हर एक वुमेन्स को जिम करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग तो करना चाहिए एटलीस्ट लंबा टाइम तक उनको, फिर उसके बाद 35-40 के बाद उनको नी प्रॉब्लम और लोअर बैक का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, इसके वजह से तो उन लोगों को करना चाहिए। जैसे आपने कहा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी भी आज के डेट में मेजर इशू बनते जा रहा है, तो ये मेल्स में भी है फीमेल्स में भी है, तो इस चीज का कारण क्या है? वही है, अभी उन लोग जंक फूड, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसकी वजह से उनका जो भी है बॉडी वही पूरा टाइम जॉब करते कंप्यूटर में बैठ के और कोई एक्टिविटी नहीं, तो ऑब्वियसली ये सब होएगा ही ना, टेस्टोस्टेरोन हाँ वो सब कम होएगा क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं है तो फिर बॉडी क्या करेगा। तो इसकी वजह से कुछ तो एक्टिविटी करनी चाहिए उनको। भी काफी सारी चीजें ट्रेंडिंग में जा रही है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, दैट इज शिलाजीत। जैसे एक एग्जांपल शिलाजीत, तो शिलाजीत अभी आप देखोगे एक बहुत बूम में गया है इंटरनेट पे, तो सडनली ये शिलाजीत का जो एरा चालू हुआ है वो कैसे चालू हुआ है? अभी मालूम है पहले शिलाजीत का कुछ था, वो किसी और चीज के लिए दिखाया गया था, बट नाउ इट्स टर्न टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग मोड, फिटनेस में। हाँ तो वो क्या चीज है? शिलाजीत वर्क करती है पर उस लेवल में वर्क नहीं करती है जो हिसाब से वो लोग एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एकदम से बूस्ट हो जाता है, तो वो लेवल में वर्क नहीं करती है। वो वर्क करती है, टेस्टोस्टेरोन पे भी वर्क करती है, पर आपको कंटिन्यूस 6-7 महीना लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। वो ऐसा नहीं कि कुछ सप्लीमेंट है वो या कोई स्टेरॉइड है कि ऐसा डालते ही बूम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप वो एक डब्बा खाने से आपको फटक से आपको बहुत रिजल्ट मिल जाएगा या आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंटिन्यूस एक 6-7 महीना लेंगे तो शायद उसका रिजल्ट मिल सकता है। राइट, तो बाकी अच्छा ही चीज है क्योंकि नेचुरल है, वो आपको हार्म भी तो नहीं कर रहा है, हार्म भी नहीं करेगा वो, तो लेना सही है पर लंबा टाइम तक। जिसमें आपने बताया था कि आपने स्टेरॉइड्स लिया है, राइट, ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। क्या है ये स्टोरी, क्या है इसके पीछे? अभी बॉडी बिल्डिंग काफी सारे इन्फ्लुएंसर है तो वो लोग सब कुछ लेते पर बताते कि हम नेचुरल है। हाँ, तो इससे जो उनको फॉलो करते ना वो लोग लगे रहते, अरे भाई ये इसने ऐसा बना लिया तो मैं भी बना सकता हूँ, पर उनको पता नहीं कि ये पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है करके। राइट, तो उसकी वजह से मैंने मेरे वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, तो मुझे ये सब चीज चाहिए क्योंकि मेरे साथ स्टेज में जितना लोग कंपीट करने आ रहे हैं वो लोग सब लेके आते। अगर मैं भी नेचुरली कंपीट करने स्टार्ट कर दूंगा तो मैं उनके सामने दिखूंगा भी नहीं, मुझे वो शार्पनेस और वो मसल क्वालिटी चाहिए तो मेरे को स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा अगर आपको स्टेज पे चढ़ना। हाँ, स्टेज पे चढ़ना है तो, एंड इफ यू आर कंपीटिंग प्रोफेशनली। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि स्टेरॉइड आपने आज ले लिया आपका बॉडी बन गया, इसका भी टाइम लगता है इसमें भी। हाँ, अभी मुझे ये मसल मास ऐड करने के लिए मुझे कम से कम 5-6 साल लग गया, वो विद स्टेरॉइड्स के साथ। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेरॉइड डाल दिया आप पूरा अर्नोल्ड बन गए, टाइम लगता है, साल लगता है। आजकल के बच्चे लोगों को वही लगता है कि स्टेरॉइड डाल दिया बॉडी बन गया, हो गया, वैसा नहीं होता है। तो उन लोग ट्रेनर को ये करते कि अरे भाई मेरा तो कुछ बॉडी नहीं बना करके। एक साइकिल से कुछ नहीं होता है, आपको ये और ऐसा भी नहीं कि स्टेरॉइड डालने से ही बॉडी बनता है। हम स्टेरॉइड्स के साथ डाइट भी करते, प्रॉपर स्लीप मेंटेन करते, प्रॉपर वर्कआउट करते, कार्डियो करते मॉर्निंग में उठ के, तो इतना सब चीज करके हम लोग को रिजल्ट मिलता है। सिर्फ स्टेरॉइड से ही बॉडी बनता है तो हर एक लोग स्टेरॉइड लेते थे। नॉर्मल जो बंदा है उसका प्रोटीन अवेयरनेस नहीं है लोगों में, प्रोटीन का क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज है। अभी एक ऑन एन एवरेज एक 70 kg का अगर बंदा है तो उसको कितना प्रोटीन उसने इंटेक करना चाहिए और क्या रिसोर्सेस है
जहाँ से वो ले सकता है प्रोटीन? अभी अगर समझो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना जिम कर रहा है ना कुछ नहीं कर रहा है, उसको उसका बॉडी वेट से एक हाफ भी लेंगे तो बस हो गया। मतलब जैसा वो 70 kg का है तो उसको 35 ग्राम प्रोटीन बस हो गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट 35 ग्राम से स्टार्ट करो। और अगर वो जिम जा रहा है तो एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए उसको 70 ग्राम से, अगर वो 70 kg है तो पहला अपना बॉडी वेट से स्टार्ट करो। सीधा ऐसा नहीं कि जाते आप आपका बॉडी वेट से डबल खा रहे हो तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं इतना चीज खा के। आप एक अंडा भी नहीं खा रहे हो, सडनली आप जिम जाते 5-5 अंडा खाने चालू कर देते हो सब, अरे हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता, बॉडी है वो। तो आराम आराम से जाओ, आराम आराम से जाओ। और हम प्रोटीन सोर्स के लिए हमारे पास अंडा है, चिकन है, फिश है। तो आप स्टार्ट अंडा से करो, सीधा लोड मत लो बॉडी को कि सब कुछ खाने चालू करके, फिर वो बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, फिर आपको लूज मोशन, फिर आप बोलेंगे अरे यार जिम जाने से मेरे को ये हो गया, फिर जिम छोड़ देते लोग। एक बॉडी बिल्डर बनने के लिए किन लोगों का इनिशियल सपोर्ट रहना चाहिए और क्या सेक्रीफाइसेस है जो करना पड़ता है? तो पहली बात, आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। और दूसरा, आपका फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जब प्रेप होता है बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, वो टाइम पे मैं फैमिली के साथ ज्यादा रहता ही नहीं हूँ। मैं कुछ फंक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरे वाइफ के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, मेरे फैमिली के साथ, पापा मम्मी किसी से भी मैं, क्योंकि हम लोग वो अलग ही जोन में हो जाते हैं वो टाइम पे। तो उसके हिसाब से फैमिली वाले वो टाइम पे समझ के लेने वाले चाहिए। उसके लिए आपको एक पागलपन उनको पहले दिखाना पड़ेगा, कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं करेगा। राइट। आपको पहला डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि अरे आप कितना पागल हो इसमें। तो मैं वो चीज पहले से कर रहा हूँ कि मुझे करना है मतलब करना है, कि ये चीज करना है मतलब करना है। तो ये जो पागलपन है वो पहले से था बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ये इसमें हर एक जन का सपोर्ट चाहिए, जैसे फैमिली हो गया, आपका फाइनेंशियल, मेन फाइनेंशियली चाहिए, क्योंकि हमको एक एक प्रेप में कम से कम 2 लाख से 3 लाख खर्चा होता है हर 2 एक लाख से प्रेप 3 में। लाख हाँ, तो इसकी वजह से हम लोग को फाइनेंशियली आप खुद को स्टेबल करो पहला, कि पहला एक अच्छा जॉब रखो, ताकि आप किसी से मांगना नहीं पड़े कि अरे मेरे को ये लेना है, मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, तू मुझे पैसा दे दे, मैं बाद में देता हूँ। तो ये सब चीज हमारे फील्ड में नहीं होना चाहिए। आप खुद से फाइनेंशियली अच्छा होके फिर बॉडी बिल्डिंग करो, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, सबसे एक्सपेंसिव गेम यही है। मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता हाँ, मेन क्या है, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आधा लोग ये प्रोसेस में छोड़ के चले जाते। है। हाँ। जब जब हम कट डाउन करते, जब हम फैट लॉस करते, जब हम स्टेज के लिए रेडी होते, जो जो लास्ट 1 वीक रहता है स्टेज चढ़ने के पहले, वो बहुत बहुत मतलब बहुत आधा लोग तो डिप्रेशन में हो जाते, क्योंकि आपको जो आपके सामने सब लोग अच्छे चीज खाते रहते, आपको वो खाने नहीं मिलेगा। और बिना नमक। आपको, हाँ, बिना नमक का 1 वीक पहला नमक छोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीज आपको एक एक चीज टॉर्चर करते रहेगा, और लो कार्ब्स में रहेंगे, हम वो टाइम पे कार्ब्स भी नहीं खाते। तो वो सब चीज आपको मेंटली बहुत एनर्जी नहीं रहेगा आपके पास। तो ये सब चीज आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं पिछले 4 साल से ये चीज कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आदत हो गया। फिर भी मुझे प्रेप के टाइम ऐसा लगता है कि यार ये कब खत्म होएगा, वैसा लगता है। जब हम जीतते तभी अच्छा लगता है, अरे यार फिर से अभी करना चाहिए। आज की डेट में जिम बिजनेस फिजिबल है क्या? आपने भी एक जिम स्टार्ट किया है, तो काफी सारे हम जिम्स भी देखते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं बाद में बंद हो जाते हैं। और कैसे स्टार्टिंग में जो मेंबरशिप होते हैं, लैविश जिम्स होते हैं, स्टार्टिंग में मेंबरशिप 30-40,000, बट जब भी आप डेस्क पे बैठ जाते हैं तभी वो 9-10 हजार में भी मानते हैं। जिम बिजनेस क्या है एग्जैक्टली? तो ये आपका लोकेशन मैटर करता है। राइट। और अगर आपका रेंट ज्यादा है तो आप बेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहला, आज से 10 साल पहला जो जिम का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा था। अभी इतना सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए कि हर एक एरिया में आप देखेंगे तो 10 जिम है। अगर समझो वो जिम 10,000 में साल का दे रहा, तो ये जिम 8,000 में दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जिम का बिजनेस इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, मतलब इतना मेरे को नहीं दिख रहा वो। एक रैपिड फायर क्वेश्चन लेंगे हम, ओके? इसमें आपको शॉर्ट जस्टिफिकेशंस देने हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो पहला, चपाती वर्सेस ब्राउन ब्रेड। चपाती। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में ब्राउन ब्रेड मिलता है वो ब्राउन, वो सिर्फ नाम के लिए ब्राउन है,
बाकी तो वो मैदा ही है। मैदा ही है। हाँ। ओके। डाइट कोक वर्सेस नींबू पानी। नींबू पानी। डाइट कोक में तो क्लेम करते हैं 0 कैलोरीज 0 फैट। है पर नींबू पानी तो नेचुरल है ना, हाँ। वो तो अच्छा ही है। नींबू डाइट कोक से तो 100 गुना अच्छा है, काफी टाइम से वही चल रहा है। ओके। ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल, हाँ। राइट। ओके। एक और क्वेश्चन, लाइक अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट, आफ्टरनून वर्कआउट और नाइट वर्कआउट, कौन सा प्रेफरेबल है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके काम से काम के ऊपर। आप वर्कआउट कौन सा भी टाइम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को 1 बजे 2 बजे भी कर सकते हो आप, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो। बस आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, ओके। बस। प्रोटीन शेक और सत्तू। प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक। ओके। रीजन? सत्तू में प्रोटीन है ही नहीं है, उसमें प्रोटीन से ज्यादा कार्ब्स है। उसको एक बंदे ने ब्रांड बना दिया ब्रांड बना। और वो आज चमक रहा है। पर हमेशा प्रोटीन शेक ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको प्रोटीन मिलता है, क्लीन प्रोटीन मिलता है और लो कैलोरीज है। सत्तू एक प्रोटीन है उसमें, पर प्रोटीन से ज्यादा कार्ब्स है। सत्तू एक कार्ब सोर्स है, प्रोटीन सोर्स नहीं है। फाइबर सोर्स। हाँ, कार्ब सोर्स है। चाय, कॉफी और ग्रीन टी। आपके ऊपर है, अगर आप इसको मिनिमम क्वांटिटी में लेंगे तो तीनों सही है। फिटनेस के हिसाब से तीनों ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ये तीनों भी वेस्ट है, ग्रीन टी भी वेस्ट है। ग्रीन टी वेस्ट कोई अगर आपको क्रेविंग्स हो रहा है कुछ पीने के लिए, अगर आपको टी और कॉफी अवॉइड करना है तो ग्रीन टी पियो। बाकी ग्रीन टी से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ओके। हाँ, उससे या फैट लॉस होएगा या ऐसा कुछ नहीं है। वर्कआउट क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या इंटेंसिटी? हम देखते हैं बंदे 4 4 घंटे जिम में जाते हैं, वो 4 घंटा जाना जरूरी है? एक प्रॉपर अगर एक बंदा फिटनेस के लिए जा रहा है उसके लिए 1 घंटा काफी है, उससे ज्यादा वो करना ही नहीं चाहिए। बाकी तो लोग आजकल जिम में सिर्फ टाइम पास ही करते हैं। हाँ। 1 घंटा बहुत काफी है वर्कआउट के लिए। और अगर समझो कोई कॉम्पीट कर रहा है या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो उसका ऊपर है। वो 2 घंटा भी कर सकते हैं, 3 घंटा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना स्टेरॉइड्स डालता है, उतना डाइट लेता है। पर एक नॉर्मल बंदा को 1 घंटे से ज्यादा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। काफी में ये क्वेश्चन मेरा भी है पर्सनली, डबल मसल और सिंगल मसल वर्कआउट होना चाहिए? ये आपके डाइट डिसाइड करता है। अगर समझो आपका डाइट में प्रोटीन इंटेक प्रॉपर है और अगर आपका सब कुछ सही हो रहा है तो आप डबल मसल करो। अगर आप दिन में सिर्फ 2 अंडा खा रहे हो और डबल मसल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लॉस कर रहे हो मसल को, तो सिंगल मसल करो। राइट। अभी जैसा 9 to 5 जॉब वाला जो ये चीज है, मोस्टली जो हमारा वर्किंग क्लास है, 9 to 5 जॉब करता है बंदा। 9 to 5 जॉब करने में ही उसका पूरा एनर्जी निकल जाता है। तो उसमें से अगर क्या मतलब क्या कर सकता है वो, अगर वो जिम जा नहीं पा रहा, कि वो 9 to 5 जॉब करेगा तो वो पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा। जिम जाते जाते वो पूरा आधा हो चुका रहता है, क्योंकि स्ट्रेस भी उतना रहता है और वो भी। तो डाइट और वर्कआउट, ये 9 to 5 वाला जॉब कैसे एडजस्ट कर सकता है बिना जिम? एक अच्छा बॉडी बिल्ड करना, आपका गोल होता है कि मुझे एक 6 एब्स बॉडी बनाना है या फिर आपको स्टेज चढ़ना है, तो उसके लिए पूरा आपको अलग रूटीन सेट करना पड़ेगा। और एक फिटनेस एक ऐसा होता है, फिटनेस ये होता है कि आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप रोज पर आपको एक नॉर्मली जो भी आप खा रहे हो या फिर आपको एक फिट रहना बस। तो उसके लिए आप ज्यादा सप्लीमेंट की तरफ मत जाओ, जो भी घर पे खा रहे हो उतना खाओ और जिम जाओ और एक नॉर्मली एक फिटनेस रूटीन फॉलो करो, जैसे कि आपसे जो हो रहा है वो करो। ऐसे नहीं कि जिम ही जाना है, एक हाफ एन आवर खुद के लिए दो, वॉक करो, जॉग करो या फिर एक साइकिलिंग करो, कुछ तो करो, वैसा करो। कि ऐसा होता है कि हर एक चीज सप्लीमेंट में नहीं होता है, जितना हो सकता है उतना फूड से लो। अगर आपको फूड से नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट की तरफ जाओ। रेस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए और मतलब क्या होना चाहिए? अगर आप जो वर्कआउट कर रहे हो और जो फूड कर रहे हो वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होकर आपका मसल अच्छा दिखना चाहिए, तो एटलीस्ट एक बंदे को दिन में 6 to 7 आवर्स तो रेस्ट चाहिए मिनिमम। और वो भी एक ही फ्लो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 4 घंटा सो लिया, दोपहर में 4 घंटा सो लिया, वैसा नहीं। एक प्रॉपर 6 से 7 घंटा आप रेस्ट करेंगे तो आपका बॉडी भी अच्छे से रिकवर होएगा और आप जो खा रहे हो वो प्रॉपर बॉडी लेगा। अभी मल्टीनेशनल कंपनीज है, रोटेशनल शिफ्ट्स होता है उनमें,
तो नाइट शिफ्ट होती है जनरली, यूएस शिफ्ट जो होती है, तो इसमें बंदे ने क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बॉडी की, बिकॉज वो पूरी दुनिया से ऑड टाइमिंग में जी रहे हैं, तो बराबर। उसके लिए क्या चीज है? वही नाइट शिफ्ट वाले का कैसा, उसका जो नाइट है वही उसका सुबह है। राइट। तो जो हम सुबह जो करते वो उसको रात पूरा करना चाहिए, उसके बाद वो तुरंत वर्कआउट के लिए निकलना चाहिए। फिर उसके बाद वो एक वर्कआउट के बाद एक मील लेके उसको सो जाना चाहिए, फिर वहां से उसका दिन चालू होता है। नाइट शिफ्ट वाले भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका बॉडी बहुत अच्छा है। ओके। सब कुछ घूम फिर के एक ही चीज में आता है, डाइट। डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। यस। अभी मान लो 6 to 3 है, इवनिंग 6 to मॉर्निंग 3, मॉर्निंग 3 में तो जिम नहीं खुला होगा, तो वो टाइम पे क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? तो फिर एक 2 घंटा रेस्ट करके फिर जाओ जिम। या फिर 8 घंटा रेस्ट लेके फिर जा सकता है? फिर भी हाँ, वैसे भी कर सकते हो आप। वैसे भी हाँ, 8 घंटा रेस्ट लेके एक प्री वर्कआउट मील लेके आप जिम जाओ, फिर उसके बाद 6 बजे से फिर से मील स्टार्ट करना। ओके। कुछ भी कर रहे हो, एक प्री वर्कआउट मील बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट के पहले वाला मील बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको वर्कआउट में अच्छे पंप देगा, अच्छा वर्कआउट करने हेल्प करेगा। आपने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं, राइट? टेल अस अबाउट योर अचीवमेंट्स, आपने क्या है और आपका नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या है इन नेक्स्ट 5 years? मेरा ऐसा है कि मैं जब से मैं कॉम्पीट करने स्टार्ट किया, मेरा एक ही गोल था कि मुझे मिस्टर इंडिया स्टेज में चढ़ना है। तो वो जब तक नहीं होएगा मैं करते रहूंगा, तो उसके लिए मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। अभी पिछले 3 साल से तो मेरा किधर नंबर ही नहीं आ रहा था। जब भी मैं स्टेज में चढ़ता था बाहर निकलता था, क्योंकि बॉडी उतना मैच्योर नहीं हो रहा था। फिर हर साल करते 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 फिर अभी 24 में मैंने बहुत सारा ये किया। थाने में ओवरऑल मारा था, फिर उसके बाद रायगढ़ में सिल्वर लगा था, फिर उसके बाद थालापुर में कंपटीशन में सिल्वर, फिर अभी दिसंबर में मैंने पुणे में एक गोल्ड मारा था। ओके। तो अभी मेरा प्लान है कि मार्च में मेरा मुंबई श्री है, तो उसके बाद 1 वीक में महाराष्ट्र है, फिर इंडिया है। तो गोल वही है कि एक बार इंडिया हो गया तो थोड़ा अच्छा फील होएगा कि अरे हाँ कुछ तो कर लिया करके। तो घूम फिर के गोल वही है कि मिस्टर इंडिया में स्टेज में चढ़ना और वहां गोल्ड मार। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जर्नी फॉर योर दिस। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है हिटमैन टॉक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच हिटमैन टॉक्स और विक्रम मुझे बुलाने के लिए, और ऐसे आप करते रहना काम, तो बहुत अच्छा लगा। और सब लोग हिटमैन टॉक्स को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।